गुजरात के बोटाद में जहरीली शराब से 25 से ज्यादा लोगों की मौत, 40 से ज्यादा बीमार भी हुए। मुख्य आरोपी समेत 10 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद इस मामले से सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। गुजरात के जहरीली शराब कांड में एबीपी न्यूज का खुलासा, शराब की सप्लाई अहमदाबाद से हो रही थी और शराब के नाम पर केमिकल मेथनॉल दिया जा रहा था। मेथनॉल जहरीला होता है, इसे पीकर आंखें खराब हो जाती हैं और मौत भी होती है। न्यूड फोटोशूट पर अभिनेता रणवीर की मुश्किलें बढ़ी। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने अब केस भी दर्ज किया। अश्लीलता से जुड़ी कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। न्यूड फोटोशूट विवाद में बीजेपी ने अभिनेता रणवीर के खिलाफ आज फिर विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कपड़े दान किए। पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी से आज पूछताछ हुई। जांच एजेंसी को पार्थ की करीबी अर्पिता के घर से काली डायरी भी मिली है। इस डायरी में घोटाले से जुड़े और लोगों के नाम हैं। अर्पिता वही है जिनके घर से इस घोटाले में 21 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज फिर पूछताछ हुई। प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है पूरे मामले की जांच। सोनिया गांधी के साथ ये दूसरे दौर की पूछताछ है। इससे पहले राहुल गांधी से भी सवाल जवाब हो चुके हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में आज राहुल गांधी भी उतरे। संसद के पास धरने पर बैठे पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत न होने का हवाला देकर राहुल गांधी को कुछ देर हिरासत में भी लिया। हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, ये तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारों के साथ भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस के दफ्तर में सुबह से ही जुट गए कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो पिट गए कांग्रेसी कार्यकर्ता। यहां प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पर कांग्रेसी काली पोतनी आए थे। पुलिस ने जमकर पिटाई की। इस मामले में नेशनल हेराल्ड अखबार की कंपनी एजीएल पर कब्जे के आरोप हैं। आरोप है कि कांग्रेस ने लोन देने के बहाने नई कंपनी बनाकर एजीएल पर कब्जा किया। नई कंपनी में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी है, इसलिए दोनों से सवाल जवाब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दायर की है। मानसून सत्र में आज फिर संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई। जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। संसद में हंगामे पर आज फिर बड़ा एक्शन। आज राज्यसभा से कई पार्टियों के 19 सांसद एक हफ्ते के लिए निलंबित किए गए, यानी इन्हें अब सदन में आने नहीं दिया जाएगा। आज हंगामे में उपसभापति के ऊपर विपक्षी सांसदों ने कागज के टुकड़े भी फेंके। अपने बागियों के साथ बीजेपी पर भी बरसे उद्धव ठाकरे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने कहा, बागी पेड़ के सड़े हुए पत्तों जैसे हैं। बीजेपी पर निशाने में कहा, सिर्फ राजनीति के लिए बीजेपी का हिंदुत्व है। गुलमोहर सुद्धा हिरवागार झाला म्हणून जी सडलेली पानं असतात ती झडलीच पाहिजेत. ती झडतायत पानं, ती सडलेली पानं आहेत. त्या झाडाकडनं सगळं काही मिळालं, सगळा रस मिळाला, सगळं मिळालं म्हणून त्यांचा टवटवीतपणा होता. ती पानं सगळं झाडाकडनं घेऊन ती गळून पडतायत आणि हे बघा कसं उघडं बोडकं झाले झाड, असं ते दाखवायचा प्रयत्न करतायत. पण दुसऱ्या दिवशी आपला माळीबुवा येतो, ती झाड सगळी पुन्हा ती पानगळ केराच्या टोपलीत घेतो आणि घेऊन जातो. चुनावी साल में गुजरात दौरे पर निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। आज सोमनाथ मंदिर में केजरीवाल ने पूजा अर्चना की।
तमिलनाडु में विधानसभा स्पीकर के एक बयान पर राजनीतिक विवाद हो गया है। स्पीकर एम अप्पापू ने कहा, कैथोलिक चर्च के लोग ना होते तो तमिलनाडु भी बिहार जैसा बन जाता। सवाल उठे तो अब स्पीकर बोले, मैंने तो सिर्फ इतिहास के तथ्य सामने रखे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना संक्रमण हुआ। पिछले 3-4 दिन से नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में है नीतीश कुमार। चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं के वादे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। जेल में ही रहेगा यूपी के मंत्री टेनी का बेटा आशीष मिश्रा। लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड ऐसे हैं कि अभी जमानत पर रिहा नहीं कर सकते। आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। यूपी में एक ट्रक सवार ने ट्रांसपोर्ट ऑफिस के 2 सिपाहियों को कुचला। दोनों की मौके पर मौत। सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान ट्रक वाले को रोका गया था। झारखंड के बाद अब बिहार में स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी वाला विवाद सामने आया है। किशनगंज के स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को पढ़ाई की गई तो हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। यूपी के सोनभद्र में खदान के दौरान क्रेन गिरने के हादसे का वीडियो सामने आया है। मलबा हटाते वक्त क्रेन का संतुलन बिगड़ा और पहाड़ से नीचे गिर गई। इस हादसे में क्रेन के ड्राइवर और दूसरे स्टाफ की मौत हो गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में पेड़ गिरने से हादसा। कई मोटरसाइकिल पेड़ के नीचे दब गई। बाल बाल बची लोगों की जान। मध्य प्रदेश के शिवनी में स्कूल की खराब हालत की तस्वीर सामने आई। टपकती छत से बचने के लिए बच्चे छाता लेकर स्कूल में बैठते हैं। अब प्रशासन दे रहा है हालात सुधारने का भरोसा। पटना में छात्र और पुलिस के बीच झड़प। मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने डिग्री नहीं मिलने के खिलाफ राजभवन तक मार्च निकाला। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। चीन पाकिस्तान को भारत सरकार की सख्त चेतावनी। कहा, पीओके में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम अवैध है। किसी भी बदलाव को भारत की अखंडता के खिलाफ माना जाएगा। चोट की वजह से नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स से हुए बाहर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी थी चोट। 1 महीने आराम करेंगे। चोट लगने के बावजूद नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंककर देश के लिए सिल्वर जीता था। आज देश मना रहा है करगिल विजय दिवस। तीनों सेना प्रमुख समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साल 1999 में करगिल की पहाड़ियों में मुश्किल भरे हालातों में हिंदुस्तानी जवानों ने पाकिस्तान को हराया था। यूपी के सहारनपुर में देखी धार्मिक सौहार्द की मिसाल। यहाँ कांवड़ियों की सेवा में जुट गए मुस्लिम समाज के लोग शिव भक्तों को पानी दिया और कोल्ड ड्रिंक्स दी।